नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही है आपकी शिक्षक भर्ती के लिए, देखिएगा ये जो आपकी सीरीज है ये आपकी टीजीटी पीजीटी जूनियर सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो उसमें भी आपको जो है हेल्प करेगा। यहाँ से देखिएगा जो क्वेश्चन आते हैं वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में जो पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आज डिस्कस करने वाले, और इसमें जो आपके कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाएगा उसको भी आपको जो है अच्छे से देखना है टॉपिक कवर होने के बाद। देखिएगा सिंपल अगर एक इसकी परिभाषा पूछा है कि वायुमंडल क्या है, तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण है उसको क्या कहते हैं सिंपल भाषा में, आपका वायुमंडल। अब ये पूछेगा कि वायुमंडल में बहुत सारी जो गैस है उसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी है उसमें जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे आपका नाइट्रोजन के बारे में जो है काफ़ी बार पूछा जाता है कि कितने परसेंट है, तो ये आपकी 78% है, आपका 78.08% आपका। ऑक्सीजन आपकी 20.93%, और आपका ऑर्गन जो है आपकी 0.93%, और CO2 जो है आपकी ये आपकी 0.03%। और ये जो है काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, आपकी पीसीएस के अंदर भी ये आपकी पूछी जा चुकी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो वायुमंडल की विभिन्न परत है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिएगा ये क्या पृथ्वी है, तो पृथ्वी की जो सबसे जो निचली परत होती है वो क्या होती है, क्षोभ मंडल होती है, या कह सकते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होगी, आपकी क्षोभ मंडल होगी, उसके ऊपर समताप मंडल होगी। ऐसे ये जो है एक परत का जो क्रम है नीचे से ऊपर की ओर हम पढ़ने वाले हैं। जो सबसे नीचे होती है उसको सबसे पहले पढ़ेंगे, जो उसके ऊपर होगी उसको उसके बाद पढ़ेंगे आपका। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखने वाले हम आपका क्षोभ मंडल के बारे में। आपका क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, और मौसम संबंधी यहाँ पे जो है घटना होती है, या इसको मौसम परिवर्तन की छत कहते हैं, या इसको परिवर्तन मंडल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है अगर मान लो बादल आ गया तो वर्षा हो जाती, वर्षा के बाद जो है वर्षा बंद होगी तो मौसम अच्छा हो जाता है, तो इसलिए इसको परिवर्तन मंडल कहते हैं। इसको भारी गैसें जो है यहीं पे जो है होती है या देखने को मिलती है, क्योंकि भारी जो गैस होती है तो वो जो है ऊपर नहीं पहुंच पाती। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है कि जो हल्का व्यक्ति होता है वो तो जंप कर जाता है ऊपर, और जो भारी होता है वो जंप नहीं कर पाता, तो इसीलिए वो नीचे रह जाता है आपका। ऐसे ही आपकी गैस है जो भारी है वो नीचे मिलेगी, यानी कि आपकी क्षोभ मंडल में मिलेगी। इसको कहते हैं इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर। आपके एग्जाम में जो अब देखा जाता है वो क्षोभ मंडल नहीं आता, उसमें सीधा सीधा हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आ जाता है ट्रोपोस्फीयर आपका। ठीक है, यानी कि सबसे निचली मंडल है या सबसे निचली परत है ये आपका। आदि गैसों को ऊपर जाने से रोकती है। कौन सा मंडल रोकता है, क्षोभ मंडल रोकता है आपका इसमें। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भूमध्य रेखा पर जो है आपकी क्षोभ मंडल की ऊंचाई सर्वाधिक होती है या इसकी मोटाई अधिक होती है, और ध्रुवों पर जो है इसकी ऊंचाई जो है कम होती है आपकी इसमें। और 165 मीटर ऊपर जाने पर कितने डिग्री का जो है टेम्परेचर में ह्रास होता है, वो -1 डिग्री का जो है ह्रास होता है आपका। ठीक है, चलिए, या 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो गिर जाता है इसको। ठीक है, इसी को जो है संवहन मंडल भी जो है बोला जाता है इसमें। ठीक है, और ध्रुवों पर इसकी जो ऊंचाई होती है आपकी 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर 18 किलोमीटर होती है इसमें। तो सबसे जो निचली परत है वो हमने देखा क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। इससे ऊपर कौन सा आएगा, इससे ऊपर जैसे हम चलेंगे तो ये किलोमीटर भी है आपका। 8 किलोमीटर तक जो है आपकी क्षोभ मंडल मिलता है, 50 किलोमीटर तक आपका जो है समताप मंडल मिलता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपका। मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक, और आपका जो आयन मंडल है या ताप मंडल है वो 640 किलोमीटर तक मिलता है आपका, और 640 के ऊपर आपका बाह्य मंडल मिलता है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे आपका समताप मंडल के बारे में। क्या देखिए, क्षोभ मंडल या जो है ट्रोपोस्फियर ये कितने किलोमीटर तक मिलती है, ये आपकी परत 8 किलोमीटर तक। इसके बाद आपका समताप मंडल, समताप मंडल में आपका जो है ओजोन मंडल अवस्थित है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। क्या कहेंगे इसको, स्ट्रेटोस्फियर। स है ना, ये
तो स किसकी आवाज निकालता है? एस की निकालता है ना। ठीक है, तो समताप मंडल यानी कि समान ताप का मंडल, यहाँ पे इस परत के अंदर या इस मंडल के अंदर समान ताप रहता है, इसलिए जो है मौसम साफ रहता है। इसीलिए मौसम साफ रहेगा तो यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होगी, तो इसीलिए यहाँ पे जो है विमान उड़ाना बहुत आसान है। मतलब आसान क्या, ये अच्छा माना जाता है इसके लिए। ओजोन परत यही अवस्थित है और आपका ये जो है आपका ओजोन परत जो है आपकी जो ओजोन परत है, इसका कार्य क्या है? इसका जो कार्य है, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, ये यूवी किरण आती है, उसको ये पृथ्वी पर आने से रोकता है। ठीक है, और देखिएगा आपने देखा होगा डाबसन क्या है? डाबसन जो है ओजोन परत को की मोटाई नापने की इकाई है, या इससे जो है इसकी मोटाई नापी जाती है। किससे? डाबसन से। और ओजोन छिद्र अगर की बात की जाए सर्वाधिक वो कहाँ पे है? तो वो अंटार्कटिक महाद्वीप में है, या अंटार्कटिका में, या दक्षिणी ध्रुव पर है। क्योंकि आपने देखा है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पृथ्वी है, या इसको ऐसे देख लो, दक्षिणी ध्रुव का मतलब यहाँ पे क्या, उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे हो जाएगा ये आपका यूरोप, ये हो जाएगा आपका एशिया, ये हो गया अफ्रीका, और यहाँ पे हो गया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे हो गया न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका हो गया एशिया। ठीक है, एशिया, ये आपका यूरोप है, ये अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे हो गया आर्कटिक आपका, यहाँ पे हो गया अंटार्कटिक। ठीक है, तो ये क्या आ गया, अगर इसको यहाँ पे ऐसे कर दे जाए तो ये पृथ्वी बन गई। तो यहाँ पे ये दक्षिणी ध्रुव है ना पृथ्वी का, तो ये क्या है आपका, अंटार्कटिका है आपका, या दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पे इसका जो छिद्र है ये ज़्यादा है इसमें, और इसके बाद देख सकते हैं इसमें प्रत्येक वर्ष जो है 16 सितंबर को जो है इसमें ओजोन दिवस मनाया जाता है, जिससे लोगों को जो है जागरूक किया जाता है कि जो है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह को जो है ये कम किया जाए। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा सबसे पहले हो गया आपका यहाँ पे क्षोभ मंडल, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ऐसे लिख लेना डायरेक्ट आप, ट्रोपोस्फियर। इसके ऊपर कौन सा मंडल होगा? समताप मंडल। इसी में आपका जो है ओजोन मंडल अवस्थित है, इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। स है ना, ये ऐसा आ जाएगा। तो ऐसे एक इंग्लिश का वर्ड याद कर लोगे आप, ST। ठीक है, ऐसे याद कर लोगे। इसके बाद आएगा आपका ऊपर मध्य मंडल आपका, इसकी जो किलोमीटर है आपकी 80 किलोमीटर तक जो है ये मध्य मंडल पाया जाता है। M से हो जाएगा, M से हो जाएगा मीसोस्फीयर आपका। मध्य मंडल को कहते हैं इंग्लिश में मीसोस्फीयर। आपको एग्जाम में मध्य मंडल नहीं मिलेगा, मीसोस्फीयर मिलेगा डायरेक्ट आपको, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अब देखिएगा यहाँ पे जो है -100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक चला जाता है आपका। कितने? -100 डिग्री सेंटीग्रेड। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उल्कापिंड संबंधी घटनाएं कहाँ पे होती है? वो मध्य मंडल में होती है। आपने देखा उल्कापिंड संबंधी, आपने देखा है रात को जो है देखा होगा कि वो मतलब एक तारा ऐसा लगता है कि जैसे टूट के गिर गया हो। आप देखते देखते वो आपका खत्म हो जाता है। यानी कि जब ऊपर से जो है तारा टूटता है तो वो नीचे जो आता है वो यहाँ आते आते जो है वो समाप्त हो जाता है, वो ठंडा होता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसलिए उल्कापिंड संबंधी जो घटनाएं होती है वो कहाँ पे होती है? ये आपकी मध्य मंडल में हो गया। मध्य मंडल से ऊपर जैसे आप चलोगे वो आएगा आपका आयन मंडल। आयन मंडल इसको कहते हैं आयनोस्फीयर, आई आ जाएगा। ठीक है, तो IMST ये आपका एक क्रम भी बनता जा रहा है। ठीक है, आयन मंडल हो गया, तो इसमें आयनिक गुण मिलेंगे। यानी कि रेडियो तरंग जो परिवर्तित करता है वो कौन सा करता है? आयन मंडल करता है। रेडियो तरंग परिवर्तित कहाँ से होती है? आयन मंडल से होती है। ठीक है, चलिए, इसके बाद ऊपर कौन सा मिलेगा? यहाँ पे ताप मंडल मिलता है, और यहाँ पे जो है सबसे बाहर में मिलता है आपका एक्सोस्फीयर, या इसको कहते हैं बाह्य मंडल। एग्जिट हो गया ना, तो ई हो गया आपका, एक्सोस्फीयर हो गया, इसको कहते हैं बाह्य मंडल। ये देखिएगा 640 किलोमीटर से ऊपर होता है। यहाँ पे उपग्रह या सैटेलाइट जो है यहीं पे छोड़े जाते हैं। आपने देखा होगा जो सैटेलाइट है बहुत ऊंचाई पे छोड़े जाते हैं ना,
ठीक है। तो कहाँ पे छोड़े जाते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा मध्य मंडल में, आयन मंडल में या बाह्य मंडल में। तो ये आपका बाहर भेज दिए जाते हैं पूरे आपके, ठीक है, उपग्रह या जो है सैटेलाइट आपके। और यहाँ पे जो है सबसे हल्की गैसें जो है देखने को मिलती है। आपने देखा कि नीचे कौन सा था, क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। अब ये आप ऐसे ऊंचाई पे बढ़ते जा रहे हो आप, ठीक है। अब आपने देखा था जिसमें वेट था, जो भारी गैसें थी वो नीचे रुक गई थी, और जो हल्का होगा हल्का 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 ऊपर चला जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि भारी गैसें कहाँ पे मिलती है, आप कहोगे क्षोभ मंडल में। आपसे पूछे सबसे हल्की गैसें कहाँ पे मिलती है, तो ये आपकी जो है बाह्य मंडल में आपका। तो ऐसे हमने देखा ये आपका, तो इसका एक क्रम बन गया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। अगर इंग्लिश में इसको देखें, सबसे नीचे आ जाएगा ट्रोपोस्फीयर, उससे ऊपर आपका स्ट्रेटोस्फीयर, फिर आपका मीसोस्फीयर। तो ये क्या बन गई, एमएसटी बन गई ना। और सबसे बाहर कौन सा था, बाहर तो आप बता दोगे, एग्जिट हो गया एक्सोस्फीयर, EI, ऐसे याद कर लो, EIMST, EIMST ऐसे याद कर सकते हो आप। इसमें ये क्रम पूछ लेगा, नीचे से ऊपर की ओर क्रम परतों का, या ऊपर से नीचे की ओर क्रम, कैसे भी पूछा सकता है, हिंदी में या इंग्लिश में। और ज़्यादातर जो कोशिश करना वो इंग्लिश में करना आप इसका, क्योंकि अब ये हिंदी नाम नहीं दिए जाते इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, जैसे कि ये आपकी BPSC का ये क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पे एक बार थोड़ा सा बता देते हैं, देखिएगा इसको कैसे याद करेंगे इस किलोमीटर को। देखो क्षोभ मंडल ये कितने किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर। तो ऐसे कर लेना 850, कैसे करोगे, 850 80 640, ये क्रम हो गया इनका नीचे से ऊपर की ओर। 850 80 640, 850 80 640। ये क्या क्रम था, ऊपर से नीचे की ओर क्रम, EI। और आपने बनवाई है ट्रेन में जाने के लिए MST, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हो आप, EIMST। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, समताप मंडल की ऊंचाई क्या है, समताप मंडल की ऊंचाई क्या है, ठीक है। तो समताप मंडल देखिएगा 850 80 640। तो कौन सा हो सकता है, यहाँ पे तो आपका क्षोभ मंडल आ जाएगा, यहाँ पे समताप मंडल आ जाएगा, और समताप मंडल के बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा मध्य मंडल आ जाएगा आपका। तो समताप पूछा ना, तो समताप आ जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो 50 आ जाएगा, यानी कि आपका C ऑप्शन हो जाएगा इसमें 50 किलोमीटर। इसमें देखिएगा ऑप्शन 5 ऑप्शन है इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से सबसे कम अनुपात किसका होता है, यानी कि ये पूछ रहा है सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे कम किसका होता है, ठीक है। आपको पता है नाइट्रोजन कितने % मिलती है, 78%। ऑक्सीजन कितने % मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है आपकी 21%। और इसके बाद ऑर्गन कितने % मिलती है, ये मिलती है आपकी 0.93%। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और सबसे कम जो होती है, सबसे कम होती है आपकी नियोन, ये इससे भी कम मिलती है। तो आंसर जाएगा इसका E। अब आपसे कोई सा भी पूछे तो आप बता सकते हो आसानी से, क्रम पूछ लेगा इसका, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में। अगला क्वेश्चन, वह वायुमंडलीय परत जो जैव मंडल का एक भाग है। जैव मंडल जीव जंतु, वनस्पति कहाँ पे मिलते हैं, ये किससे संबंधित होगा, तो ये सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसका क्षोभ मंडल। देखो इसमें आप क्रम भी लगा सकते हो, सबसे नीचे कौन सा आएगा, इसमें सबसे नीचे आ जाएगा आपका क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा आता है, वायुयान कहाँ पे उड़ते हैं, समताप मंडल में। उसके बाद कौन सा आएगा आपका, मध्य मंडल आ जाएगा। मध्य मंडल के बाद आपका आयन मंडल आ जाएगा। आयन मंडल के बाद आपका बाह्य मंडल आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता ऊपर से नीचे की ओर क्रम क्या था आपका इंग्लिश में, तो ये हो जाएगा EIMST,
ST आपका। ये एक्सोस्फीयर, ये आइनोस्फीयर, ये मीसोस्फीयर और ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर और ये ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगों को अपरिवर्तित कर देती है? तो ये हो जाएगा सीधा सीधा आपका आयन मंडल। और देखिएगा जितने भी ना ये आपके GIC के अंदर, PGT के अंदर, ये सारे के सारे आपको हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चन आपके अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। वायुमंडल में कौन सी परत वायु यान उड़ाने के लिए अत्यंत सुविधाजनक होती है? तो कौन सी होती है? सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसका आपका ये समताप मंडल। आप बता सकते हो समताप मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल या बाह्य मंडल में क्या होता है? यहाँ पे सैटेलाइट वगैरह जो है ये तरंगों को परिवर्तित करती है। ये जैवमंडल का भाग है, ये सबसे निचली परत है, ये मौसम संबंधी घटनाएं होती है इसमें। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। इसमें वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी होगा, क्षोभ मंडल होगा इसमें, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर आगे इसमें, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, किससे बचाती है? गामा किरणों से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, या पराबैंगनी किरणों से, या आपको बताना है एक्स किरणों से। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा आपका UV किरण, ये आपका अल्ट्रावायलेट, या आपका पराबैंगनी किरण हो जाएगा। डी ऑप्शन होगा। ये TGT वगैरह में पूछा गया है, TGT 2010 के अंतर्गत आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों स्तरों में से जो है किसमें कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, या इसमें सैटेलाइट वाले जो है ना ये उससे रिलेटेड है आपका ये? तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा ये होगा बहिर्मंडल होगा, या बाह्य मंडल होगा, या एक्सोस्फीयर होगा। इसमें मध्यमंडल को क्या कहते हैं? आपका मीसोस्फीयर कहते हैं। आयन मंडल को आइनोस्फीयर कहते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन था, और आप बताइएगा कि आपको जो है वीडियो से जो है हेल्प मिला या नहीं मिला। और देखिएगा ज्योग्राफी का ना एक एक टॉपिक आपके पास जो प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हो गए, TGT के, PGT के, जूनियर के, तो सारे के सारे आप जैसे जैसे आप सोल्व करते जाओगे ना, जो भी क्वेश्चन गलत हो उसका चैप्टर आप तैयार कर लेना बस। जो अगर एक क्वेश्चन गलत होता है ना, उसका पूरा टॉपिक उठा लेना, रेडी करना अच्छे से, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए, और पूरा ज्योग्राफी का जो सीरीज चल रहा है ना, पूरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो। और अगर आपकी डिमांड है किसी भी टॉपिक की, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आप एक बार कमेंट कर देना, आपको वही जो है टॉपिक नेक्स्ट डे जो है मिल जाएगा।